नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि इस कलयुग में भी यदि कोई भगवान का सच्चा भक्त है और उसे कोई परेशान करता है, कोई पीड़ित करता है, तो भगवान उसे माफ नहीं करता है। ये बात है, एक गांव में दो लड़के रहते थे। जब दोनों लड़के छोटे थे तो साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे वे लड़के बड़े हुए, उनकी बुद्धि भी बढ़ती गई। दोनों लोग घर से कहीं दूर रहने लगे, लेकिन दोनों भाई एक ही साथ रहते थे। बड़े भाई का समय बीतने के साथ साथ उसकी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। घर की आर्थिक स्थिति लगभग ठीक ठाक हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद बड़े भाई की शादी हो गई। बड़े भाई की शादी जिस लड़की से हुई, वो लड़की बहुत ही नेक दिल की थी, बहुत ही अच्छे दिल की थी। वह भगवान को मानने वाले थे। लेकिन ये दोनों भाई अंधविश्वास जानते थे, भगवान के नाम पर ढकोसला जानते थे। भगवान की कभी कोई पूजा आरती, किसी प्रकार का कोई सत्कार नहीं इनके दिल में था। लेकिन जब वो लड़की शादी हो जाती है तो यहां पर आती थी, यहां पर देखती तो बिल्कुल ही कोई साधना नाम की चीज नहीं है, कोई संस्कार नाम की चीज नहीं है। सुबह शाम मीट मांसो खा लो, जिधर चाहे उधर सामान रख दो, कोई चीज व्यवस्थित में नहीं है, मुंह से गालियां ही गालियां। ये लड़की देख करके बड़ा उसको मन में अपमानित हुआ कि मेरी शादी कैसे घर में हो गई। लेकिन वो लड़की सुबह शाम भगवान का कीर्तन भजन करती तो कहती, हे भगवान, मेरे पति को ये सब सीधे रास्ते पे ला दे, मेरे देवर को सीधे रास्ते पे ला दे। लेकिन भगवान भी तो परीक्षा लेता है ना, तो किस लायक है। जब ये बार बार मिन्नतें करती, सुबह शाम कीर्तन करती, भजन करती, तो वे दोनों भाई कहते थे, झूठ में सब करती, समय की बर्बादी है, कुछ ना करो, ये सब बकवास है। ऐसा बार बार कहने पर भी वह जो है लड़की भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ती है। एक बार हुई का शाम का समय, बम्पर पार्टी, 4-5 दोस्त आए थे और उसके पति ने मीट ला दिया, मीट मांसो, और उसे कहा कि तुम इसे बना दो, तुम इसे पका दो। और लड़की कही, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती हूं, मैं इसे हरगिज छू नहीं सकती हूं। उसके बाद वह नहीं बनाई। जब वह नहीं बनाई, उसी दिन दोस्तों के सामने ही उसको मारा, 2 चाटा मारा। और उसके अंदर गुस्सा थी। किसी तरीके से उस दिन की पार्टी हुई। लेकिन अगले दिन वह भाई अपनी बीवी को कहा कि चल तेरे को जंगल में सैर कराते हैं, जंगल चलो घूमने। वो सोची बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह पति जंगल में ले जा करके अपनी पत्नी को बहुत मारता है और अधमरा अवस्था में छोड़ करके चला आता है। लेकिन उस लड़की के ऊपर भगवान की तो महिमा है ना। जैसे ही अधमरा अवस्था में चला आता है, उसको कुछ समय बाद होश आते हैं। जब होश आते हैं तो वह फिर से अपने घर की तरफ आ रही होती है। लेकिन हुआ क्या, बीच में ही उस लड़की को अकेलापन पा करके एक आदमी ने किडनैप कर लिया, जबरदस्ती उसको उठा लिया। जबरदस्ती जब उसको उठा लिया, वो भी करी, हे भगवान, तू मेरा कैसा परीक्षा ले रहा है, कितनी हार्ड परीक्षा ले रहा है, मैं समझ ना पा रही हूं। एक आदमी उसे उठा लेता है और ले जाकर के उसे एक नाव पर, पानी की जहाज वाली बड़ी सी नाव पर उसे बेच देता है। अच्छी खासी रकम लेकर के जब उसे बेच देता है तो वह कहती है, कैसा अन्याय हो रहा है। लोग उसके साथ गलत गलत अफवाहें बोल रहे थे। जब वह नाव चल रही थी, उसको कुछ समझ ना आया, कही, हे भगवान, तू कुछ ऐसा कर्म कर, ऐसा क्रिया कर, मेरे को बचा ले। आखिरकार वह नाव
अचानक बीच में डगमगाने लगती है और नाव डूब जाती है। जब नाव डूब जाती है सभी लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। तैरने वाले सिपाही जाते हैं, कुछ लोगों को बचाते हैं और वहां से लड़की को भी बचाते हैं और तब जाकर लड़की वहां से रिहा हो पाती है। लड़की रिहा होने के बाद एक राजा के घर जाती है। कहती, राजन मैं बहुत दूर चली आई हूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, मेरे को शरण दे दीजिए। और वहां पर राजा ने उसे शरण दिया और लड़की वहां पर भगवान का भजन कीर्तन फिर से करती, सुबह शाम हर समय। लेकिन वह राजा भी बहुत ही नेक दिल का था, वो भी भगवान को मानने वाला था। अब तो वह राजा और वह लड़की और पूरे परिवार लोग साथ मिलकर के भगवान का कीर्तन आरती करते। धीरे धीरे उस राजा का राज्य में बहुत सारे लोग सुबह शाम इकट्ठा होने लगे कीर्तन भजन करने के लिए, और उस राजा का राज्य में बहुत सारी उन्नति भी होने लगी। वह लड़की अनेक प्रकार के उस राजा को बुद्धि भी देती थी कि ताकि ऐसे नेक काम करिए, भगवान आपके झोली में बहुत कुछ भर देगा। और राजा उसके अनुसार करता रहा, जिसके वजह से उसके राज्य में किसी भी प्रजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। वह राजा बूढ़ा हो गया था। एक दिन बूढ़ा राजा ने उस लड़की को बुलाया और कहा, हे बेटी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और तुमने मेरा हर प्रकार से विश्वास जीत लिया है। मैं चाहता हूं कि अब तुम ही इस राज्य को संभालो, क्योंकि मेरे बेटे उस लायक है नहीं। अपने बेटों से पूछा, बेटा क्या ये करना उचित है? बेटा ने कहा, हाँ पापा, हाँ पिताजी, इससे बढ़िया तो न्याय हो ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छा राज्य का संचालन करेंगे। प्रजा ने भी हामी भर दिया। अब वह बेटी, अब वह लड़की राज सिंहासन पर बैठ गई। और जब वह राज सिंहासन पर बैठ गई तो एक दिन वह बहुत बड़ा सा खाने का निमंत्रण का व्यवस्था करती राज्य में, और अपने पति के यहां संदेशा भिजवा देती है कि उन दोनों भाई को भी यहां पर बुलाया जाए। और जब उन दोनों भाई को भी यहां पर बुलाया जाता है तो अपने पति से कहती है कि क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? वो कहता, हाँ मैं भली बात पहचान रहा हूं। मैं कौन हूं? तो तुम मेरी पत्नी हो। मेरे को क्यों छोड़ा? मेरे को क्यों जंगल में मार करके फेंक दिया? क्योंकि तुम भगवान की पूजा अर्चना करती थी, मैं नहीं करता था। ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे दोस्त की बेइज्जती की, ये सब चीजें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को गुस्सा आया। वह राजा तब वहां पर समझाता है, देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन भगवान के शरण में जाने से सब आपके पाप धुल जाते हैं, सब कर्म अच्छे हो जाते हैं, भगवान सब कुछ माफ कर देता है। अभी भी समय है, तुम भगवान के शरण में आ जाओ और अपनी पत्नी के साथ रहने लगो। वह आदमी सब कुछ दारू नशा के चक्कर में वहां का सब कुछ बेच चुका था, खा चुका था, उसके पास कुछ नहीं बचा था। आखिरकार वह भी वहां पर रहने लगा अपनी पत्नी के साथ, और वह भी भगवान की भक्ति में जुड़ गया। ऐसे ही सभी को भगवान की भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। आज तक गलती हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन जब से ज्ञान हो जाए कम से कम तब से भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। भगवान आपकी सब गलती को माफ कर देता है। बस वही एक ऐसा शख्स है जो आपके गुनाहों को भी माफ कर सकता है। बस आप वैसा कर्म करिए।